हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ प्राइम मूवर प्रोटेक्शन का पार्ट 3 वीडियो है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका पहले हम लोग 2 पार्ट का वीडियो बनाया था। इसका पार्ट 1 का वीडियो में हम लोग लॉस ऑफ प्राइम मूवर होने का क्या क्या रीजंस हैं और लॉस ऑफ प्राइम मूवर होने से आपको हमारा जनरेटर में, हमारा एक्साइटेशन सिस्टम में, यानी ये तो हमारा ग्रिड में जो जनरेटर जिसमें कनेक्टेड है उसमें और इसका जो टर्बाइन में क्या अंतर पड़ रहे हैं, क्या इफेक्ट हो रहे हैं, हम लोग लॉस ऑफ प्राइम मूवर का प्रोटेक्शन देने का क्या रीज़न है। ठीक है, उसके बारे में इसका पार्ट 1 का वीडियो में बताया था। वो भी हम लोग ऑलरेडी कंक्लूड किया था। हमारा जनरेटर या एक्साइटेशन सिस्टम, यानी ये तो हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ग्रिड है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉस ऑफ प्राइम मूवर होने से। आपका जो टर्बाइन का प्रोटेक्शन है, बेसिकली टर्बाइन को सेफ गार्ड करने के लिए हमारा प्रोटेक्शन है। ये आपको पार्ट 1 का वीडियो में हम लोग इसका जो मैकेनिकल लॉस ऑफ प्राइम मूवर प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। इसका जो पार्ट 2 का वीडियो में हम लोग जो इलेक्ट्रिकल मेथड है, जो प्राइम मूवर लॉस ऑफ प्राइम मूवर प्रोटेक्शन है, वो आपका 2 प्रोटेक्शन है। आपको एक हमारा रिवर्स पावर प्रोटेक्शन है। इसका पार्ट 2 का वीडियो में हम लोग रिवर्स पावर प्रोटेक्शन के बारे में वो डिस्कस किया था। आज की हमारा वीडियो है, ये पार्ट 3 का वीडियो में हम लोग हमारा लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में बताया था, हमारा इलेक्ट्रिकल मेथड्स में मोटर डिटेक्शन का, जो मोटरिंग प्रोटेक्शन का जनरेटर का, उसमें आपको 2 प्रोटेक्शन है। आपको रिवर्स पावर प्रोटेक्शन है एक, और दूसरा आपका लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन है। ठीक है, इसका बारे में रिवर्स पावर प्रोटेक्शन के बारे में ऑलरेडी इसका पहले वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आप नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फ्रेंड्स। ठीक है, आज का वीडियो में हम लोग लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो सॉरी फ्रेंड्स, सो लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन है। इसको समझने के लिए अगेन आप इसका जो कैपेबिलिटी करो अगर आप देख लीजिए फ्रेंड्स, तो कैपेबिलिटी करो जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, जो जनरेटर का इसका नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज है 0.9 पावर फैक्टर, लैगिंग से लेकर 0.95 पावर पावर फैक्टर लीडिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, सो 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग टू 0.95 पावर फैक्टर लीडिंग तक इसका नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन है। ठीक है, सो आपको कभी भी इसका प्राइम मूवर लॉस होने से क्या होगा, आपका जो एक्टिव पावर है आपको कम होगा। वो कितना रेट से कम होगा डिपेंड करता है आपका जो टर्बाइन का ऊपर। ठीक है, सो कुछ टर्बाइन्स में आपको बहुत जल्दी ड्रास्टिकली एक्टिव पावर चेंज होगा। जो एक्टिव पावर जैसे चेंज होते हैं उसकी प्रोपोर्शनली आपको रिएक्टिव पावर भी प्रोपोर्शनली चेंज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो जो बेसिकली आपको धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका इसका एक्टिव पावर है कम हो रहा है और रिएक्टिव पावर भी कम हो रहे हैं। और अगर आपको इसका बाद भी अगर मिशन को अलाउ कर रहे हैं, तब आपको क्या होगा, मिशन मोटरिंग में जाएगा और आपका जो जनरेटर और इसका टर्बाइन का जो लॉसेस है उसको मीट करने के लिए जो इसका करस्पॉन्डिंग एक्टिव पावर को सिस्टम से ये खींच लेगा फ्रेंड। सिस्टम से आपको ये डिमांड करेगा, सिस्टम से ये कंज्यूम करेगा, मतलब आपका एक्टिव पावर है आपको रिवर्स में जाएगा, राइट। सो वही प्रोटेक्शन हमारा रिवर्स पावर प्रोटेक्शन है। लेकिन हमारा जिस पर्टिकुलरली कुछ एप्लीकेशंस में हम लोग को रिवर्स पावर तक, आपका जो टर्बाइन को रिवर्स पावर तक, मोटरिंग तक आप जा नहीं सकते हैं। रिवर्स पावर तक, एक्टिव पावर रिवर्स होने तक आप इसका रिस्क नहीं ले सकते। जैसे मैं ऑलरेडी बताया था, पर्टिकुलरली हमारा स्टीम टर्बाइन जनरेटर है। ठीक है, अगर कोई भी टर्बाइन है, इनफैक्ट आप इसको रिवर्स पावर तक आप इसको लेकर नहीं जा सकते हैं। तब आप इसको क्या करना है, आपको लो फॉरवर्ड पावर में भी आपको रिवर्स जाने से पहले जब आपको एक्टिव पावर अगर लो जा रहे हैं, तब आप इसको, अगर आप इसका प्रोटेक्शन एनेबल करोगे और इसमें आपको मिशन का ट्रिपिंग करेगा, तो सो दैट इसका टर्बाइन को आप इसको सेव कर सकते हैं, इसका प्रोटेक्शन आप अचीव कर सकते हैं, राइट फ्रेंड। तो इसमें एक ही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, जैसे इसका कैपेबिलिटी कर्व देखेगा तो ठीक है, रिवर्स पावर प्रोटेक्शन में हेडेक नहीं है, लेकिन लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन में अगर जो सेटिंग रखा था, लेकिन कैपेबिलिटी कर्व में जो इवन हमारा जो सिंक्रोनस जनरेटर है, इवन आपको ओवर एक्साइटेड रीजन में भी या अंडर एक्साइटेड रीजन में भी, ठीक है, अगर इसका पावर फैक्टर बहुत पूरे, अगर इसका जो लैगिंग में भी अगर बहुत पूरे, ठीक है, अगर ओवर एक्साइटेड रीजन है जैसे इस रीजन है, ठीक है, उस रीजन में भी क्या होगा, इसका एक्टिव पावर है बहुत कम रहेगा, राइट।
सो एक्टिव पावर बहुत कम रहेगा लेकिन पावर फैक्टर लो है, ये बेसिकली आपको रिएक्टिव पावर ज़्यादा रहेगा लेकिन एक्टिव पावर बहुत कम रहेगा। ऐसे सेम इसका जो अंडर एक्साइटेशन कंडीशन में भी इसका अगर आपको मिशन और ज़्यादा लीडिंग पावर फैक्टर में चल रहे हैं तब इसका एक्टिव पावर इस रीजन में आपको बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो आपको कितना मिनिमम एक्टिव पावर लेना है वो आपको डिसाइड करना है फ्रेंड्स आपका इस कंडीशन के ऊपर। ठीक है, ये क्या आपका मिशन का ऊपर है, दूसरा आपको इस कंडीशन में भी, क्योंकि आप इस ऑपरेटिंग रीजन में भी आपको मिशन को कुछ टाइम पे आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है आपको इसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आपको लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन में आपको ये आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट डिफरेंस। ठीक है, आपको लो फॉरवर्ड पावर देना है तो आपका मिशन कैपेबिलिटी का अंदर है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जो टर्बाइन का कैपेबिलिटी का वजह से इसको आपको इस रीजन में इसमें आपको एक मार्जिन डिसाइड करना पड़ेगा। इसकी बाद आपको इसका ऑपरेटिंग है, इसकी पहले आपको इसको ट्रिपिंग करना है, राइट। तो ये एक कंस्ट्रेंट है। दूसरा कंस्ट्रेंट है जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन। अगर बहुत कम रीडिंग है पॉजिटिव में ही अगर इसको 1% या 5% का सेटिंग आपको रखना है। ठीक है, जो मिनिमम पावर है, ठीक है, मिनिमम पावर आप इसको सेट कर रहे हैं तब इसका जो करंट रीडिंग भी बहुत कम होगा। ठीक है, करंट रीडिंग बहुत कम होगा है तो इसका जो सी टी एरर है, करंट या वोल्टेज का अगर बहुत कम है तब इसका जो सी टी एरर है, सी टी पी टी का एरर और इसका जो फेज और रेशियो एरर बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा। ठीक है, उस केस में आपको वो भी एक प्रॉब्लम है, आपको एरर ज़्यादा है। ठीक है, उसमें आपको एक्यूरेट प्रोटेक्शन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप इसको लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन में जनरली आपको अदर देन न्यूमेरिकल रिले है, कोई आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले अगर यूज़ कर रहा है तो लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन बेसिकली आपको मीटरिंग सी टी और मीटरिंग पी टी में आपको लो फॉरवर्ड पावर रिले कनेक्शन रहते हैं। ठीक है, सो दैट इसका एक्यूरेसी आपको मेंटेन करने के लिए आप इसीलिए आपको इसका कोई इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले या स्टैटिक रिले अगर आप देखेगा तो इसका लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन का इसका जो कनेक्शन है, इसका सी टी पी टी कनेक्शन है आपको मेजरिंग सी टी पी टी से लेते हैं फ्रेंड्स। सो दैट इसका जो एक्यूरेसी है मेजरिंग सी टी का 0 to 110% तक इसका जो एक्यूरेसी है 1% मेंटेन होते हैं। अगर वो 1% वन क्लास 1 का है तो, अगर क्लास 0.5 है तो 0.5% मेंटेन होते हैं 0 to 110% तक। लेकिन हमारा प्रोटेक्शन का सी टी पी टी में बेसिकली प्रोटेक्शन का सी टी में वो 100% से लेकर 20 टाइम्स तक उसमें आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगा। 0 to 100% में आपको ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलेगा, राइट फ्रेंड्स। इसीलिए लेकिन आपको अगर आप न्यूमेरिकल रिले यूज़ कर रहे हैं तब आपको वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं आप इसमें जो अलगोरिथम ऐसा बना के बेसिकली हमारा जो एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिले है उसका अलगोरिथम ऐसे ही है। आपको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये प्रोटेक्शन रिले मेटरिंग रिले है, इसका अलगोरिथम से ही आपको एक्यूरेसी आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसका जो प्रोटेक्शन का एक्यूरेसी को। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सी टी पी टी की एक्यूरेसी है वो प्रोटेक्शन एक्यूरेसी को आप इसको करेक्ट करके आप न्यूमेरिकल रिले में आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको न्यूमेरिकल रिले भी अगर आपको मेजरिंग सी टी पी टी से दे देगा तो ये आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये है आपका लो फॉरवर्ड पावर का जो बेसिक है। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेकिन आपको लो फॉरवर्ड पावर आपको किस में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, लो फॉरवर्ड पावर आपको जो हुआ भी है बेसिकली हमारा स्टीम टर्बाइन जनरेटर के लिए ही स्टार्ट हुआ था। क्योंकि स्टीम टर्बाइन जनरेटर में आपको दो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, जैसा आपको पहले वीडियो में भी एक बार बताया था, जो स्टीम टर्बाइन जनरेटर में इसका जो मिनिमम स्टीम फ्लो हमेशा आपको मेंटेन करना है। अगर आपको स्टीम टर्बाइन जनरेटर का इसका स्टीम टर्बाइन का अगर इसका डाटा शीट देखेगा तो इसमें आपको मेंशन किया जाता है मिनिमम स्टीम फ्लो जो टू बी मेंटेन्ड है इस टर्बाइन के लिए। अगर लास्ट इसका पार्ट 1 का वीडियो में भी हम लोग बताया था, अगर इसका स्टीम कंप्लीटली लॉस हो गया और उस केस में अगर इसको रोटेट कर रहे हैं इसका टर्बाइन को, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये टर्बाइन का जो ब्लेड से बेसिकली ओवर हीट होगा। ओवर हीट होगा ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स पार्ट 1 का वीडियो में हम लोग, ये टर्बाइन है बेसिकली टर्बाइन का ब्लेड से नॉर्मली इसका चलने के टाइम पे वो स्टीम का टेम्परेचर का वजह से इसका जो टर्बाइन का ब्लेड से बेसिकली 500 या 400 पे जो जलते हैं उसमें आपको ये टर्बाइन का मेटल है बहुत सॉफ्ट रहते हैं। ठीक है, उसमें आपको और भी अगर इसका जो फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस की वजह से अगर इसमें स्टीम नहीं है, स्टीम है तो क्या होता है उतना टेम्परेचर से ये चलता रहेगा।
ठीक है। कोई फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस की वजह से जो भी हीट बनेगा वो हीट आपको स्टीम कैच करके लेकर जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉस्ट स्टेज जैसे आएगा तो स्टीम क्या करेगा, एक एब्जॉर्बेंट जैसे बिहेव करेगा, वो आपको इसका टेम्परेचर को लेकर चला जाता है जो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस का। लेकिन आपका जब स्टीम फ्लो है ही नहीं है तब क्या होगा, ये फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस है इस टर्बाइन का वजह से ये टर्बाइन ब्लेड से और ओवर हीट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो ओवर हीट का वजह से इसका टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है और इसमें और ये ओवर हीट हो गया तो वो आपको डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, इसका शेप चेंज हो सकते हैं, बेंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, आपको जैसा लास्ट स्टेज ऑफ टर्बाइंस में आपको क्या होगा, इसका टिप वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से, इसका डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से टर्बाइन में, जैसे टर्बाइन देखेगा तो इसका ये फर्स्ट स्टेज में इसका टर्बाइन का ब्लेड है, इसका डायमीटर कम रहेगा, लास्ट स्टेज में ज़्यादा रहेगा। ये आपको एग्जॉस्ट साइड बोलेगा, वो एग्जॉस्ट साइड इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और इसका जैसे जैसे आएगा तो इसका डायमीटर कम है, सो टिप वेलोसिटीज कम है, सो आपको जो टर्बाइन का ब्लेड का हीटिंग भी है वो भी आपको कम होगा। सो बेसिकली हीट अनबैलेंस होगा। ठीक है, उसकी वजह से भी आपको क्या करना है, आपको हीट अनबैलेंस की वजह से आपको इसका जो ब्लेड्स का डिस्टॉर्शन होने का चांस है। इसीलिए आपको स्टीम टर्बाइन जनरेटर को कभी भी आपको विदाउट स्टीम आप नहीं चला सकते हैं। इसमें आपको मिनिमम स्टीम फ्लो आपको मेंटेन करके इसको स्टीम टर्बाइन जनरेटर को आपको रोल करना है। अगर आपको स्टीम टर्बाइन जनरेटर अगर घूम रहे हैं, मतलब रोटेट हो रहे हैं, इसका मतलब आप इसको मिनिमम स्टीम फ्लो में ही आपको इसको रोटेट करना है। विदाउट स्टीम फ्लो आपको स्टीम टर्बाइन जनरेटर को आप नहीं चला सकते हैं। कब नहीं चला सकते, आप बंद कंडीशन से। जो फुल स्टीम चल रहा है उसमें आपको मिशन गर्म है, उस टाइम से आप इसको बिना स्टीम फ्लो इसको रोटेट नहीं कर सकते इसका विदाउट स्टीम फ्लो। लेकिन स्टार्टिंग कंडीशन पे, नो लोड कंडीशन पे, कोल्ड कंडीशन पे आपको चलाना है तो आप चला सकते हैं। लेकिन आपको उस केस में नहीं चला सकते क्योंकि ऑलरेडी हीटेड है, उसमें और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस की वजह से, इसका हीट होने से वजह से ये आपको डैमेज हो रहे हैं, राइट। तो उस डैमेज को आपको अवॉइड करने के लिए, जैसा अगर आपको एक दो ब्लेड भी अगर आपको डिस्टॉर्ट हो गई, इसका शेप चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक दो ब्लेड भी अगर इस साइड आपको शेप चेंज हो गया है तो वो आगे ब्लेड्स को भी रीशेप कर देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा और पूरा टर्बाइन को ये आपको ख़राब कर देगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स। इसीलिए आपको, मतलब आपको रिवर्स पावर में क्या कब जाएगा, आपको अगर स्टीम पूरा है ही नहीं है तब इसमें, अगर अगर स्टीम है ही नहीं है तो क्या होगा, इसको रोटेट करने के लिए जो पावर देगा वो बेसिकली मशीन से लेगा, देखिए जनरेटर से लेगा। लेकिन जब तक इसमें स्टीम है वो स्टीम से ही देगा, राइट फ्रेंड्स। और हमारा दूसरा प्रॉब्लम है हमारा लो फॉरवर्ड पावर देने का। हमारा आपको कभी भी हमारा स्टीम टर्बाइन जनरेटर देखेगा तो इसका टर्बाइन ट्रिपिंग कभी भी होगा। टर्बाइन ट्रिपिंग मतलब जैसे मैं आपको इसका पहले वीडियो में बताया था, कोई भी रिलेटेड, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन का रिलेटेड, ऑपरेटर का रिलेटेड, या नहीं तो वाल्व में आपको, जो आपको स्टीम का जो सप्लाई वाल्व है, जो स्टीम वाल्व है, उसमें आपको फॉर एग्जांपल 40 या 50 वाल्व है इसका अपस्ट्रीम में। अगर इसमें कोई एक भी बंद हो गया, ठीक है, एक भी बंद हो गया तो क्या होगा, स्टीम लॉस हो सकते हैं। स्टीम लॉस हो गया तो इसका जो ट्रैप्ड स्टीम है, इसका स्टीम का वॉल्यूम आप देखेगा तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आपको जो आपका स्टीम टर्बाइन जनरेटर है, अगर इसका लॉस ऑफ प्राइम मूवर होने से इसका जो एक्टिव पावर, इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव पावर है, मतलब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्टिव पावर है, आपको इंस्टेंटली नहीं होते हैं जैसा आपको डीजल इंजन जनरेटर में होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, या गैस टर्बाइन जनरेटर में होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। स्टीम टर्बाइन जनरेटर में इसका स्टीम का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका अंदर ट्रैप्ड स्ट्रीम का वॉल्यूम ज़्यादा है। इवन आप इसका जो स्टीम टर्बाइन जनरेटर में आप देखेगा तो कोई भी आपको टर्बाइन ट्रिप में आपको इमरजेंसी शटडाउन वाल्व है आपको बंद कर देगा। ये बंद करने का बाद भी, इसका बाद यहाँ से लेकर आपको टर्बाइन का लास्ट स्टेज तक जो भी आपका स्टीम बच गया, राइट, जो लेफ्ट आउट स्टीम है, वो भी आपका इसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्योंकि एच पी स्टीम है। सो एच पी स्टीम मतलब आपको 100 kg का ऊपर होगा इसका प्रेशर। ठीक है, उसकी वजह से आपको ये बहुत देर तक ये आपको मेगावाट एक्टिव पावर ये आपको डिलीवरी कर सकते हैं, राइट फ्रेंड। इसी वजह से आपको क्या जनरली क्या करते हैं, जो ईएसपी है, जो इमरजेंसी शटडाउन वाला, अगर आप देखेगा तो कोई भी स्टीम टर्बाइन जनरेटर को वो कितना पास कर सकते हैं टर्बाइन का पास, टर्बाइन का फर्स्ट स्टेज का कितना पास में, कितना नज़दीक में होना है, उतना नज़दीक में इसको ईएसपी को रखते हैं।
सो दैट इसका ट्रैप्ड स्टीम को आपको कम करने के लिए, क्योंकि ये एचएचपी स्टीम है आपका, इसका थोड़ा सा भी आपको एरिया है, उस एरिया में भी आपको 100 केजी मतलब बहुत ज़्यादा स्टीम है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा टन्स पर आवर स्टीम है इसका अंदर होगा। वो ट्रैप्ड स्टीम की वजह से ये टर्बाइन बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन तक ये इसको रोटेट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए ईएसवी है सबसे, इसका बॉडी में ही रहते हैं टर्बाइन का, फर्स्ट स्टेज का बॉडी में ही रहते हैं आपको ईएसवी, अगर आप देखेगा तो कोई भी स्टीम टर्बाइन में वो बेसिकली इसीलिए देते हैं सो दैट आपको ट्रैप्ड स्टीम को आपको बंद करने के लिए। और दूसरा रीज़न है इसका, या ऑलरेडी कोई भी मैकेनिकल रिलेटेड इश्यू है तब भी आपको इसको स्टीम को काटना है तो आपको मिशन को कितना जल्दी आप इसको डिसलरेट करेगा तो उतना डैमेज कम होगा टर्बाइन में मैकेनिकल रिलेटेड, राइट। लेकिन आप इसका उसको करने के लिए आपको ट्रैप्ड स्टीम को आपको कम करना पड़ेगा, राइट। ट्रैप्ड स्टीम को आपको कम कम करना पड़ेगा। और दूसरा है आपको ट्रैप्ड स्टीम को कम करने के लिए भी आपको जल्दी इसको डिसलरेट करने के लिए, जल्दी इसको जीरो स्पीड लाने के लिए हम लोग ईएसपी इसका बॉडी पे ही रखते हैं, ठीक है। और दूसरा रीज़न है फ्रेंड्स, हम लोग इवन हमारा जो टर्बाइन, जो आपको कोई भी मैकेनिकल रिलेटेड ट्रिपिंग है तब इसको मिशन को आपको जल्दी इसको जीरो स्पीड लाना है, जल्दी जीरो स्पीड लाना है तो उसको जीरो स्पीड लाने के लिए पहले इसका जो स्टीम एनर्जी है इसको आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, राइट। अगर इसका जो टर्बाइन के ऊपर जो लोड है वो आपको जनरेटर है, अगर इसका जनरेटर का इसका जो मेन ब्रेकर अगर काट दिया तब आपको टर्बाइन नो लोड पे चल रहा है तो इसमें कुछ भी लॉसेस नहीं होते हैं, तो इसका लॉसेस बहुत कम होते हैं। और वो लॉसेस को मीट करने के लिए आपको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये चलेगा, राइट। तो इसीलिए आपको कभी भी आपका इमरजेंसी शटडाउन वाला ऑपरेट होते हैं या कोई भी मैकेनिकल रिलेटेड है यार, कोई भी केस में, ठीक है, आपको ये शटडाउन वाला ऑपरेट होता है तो आपको जनरेटर को तुरंत नहीं काटते हैं। फर्स्ट रीज़न है क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द कंडीशन पे आपको मैकेनिकल फेल्यूर्स में, ठीक है, मैकेनिकल फेल्यूर्स में इसका, सॉरी फ्रेंड्स, मैकेनिकल फेल्यूर्स में इसका शटडाउन वाला हम लोग बंद करते हैं, स्टीम सप्लाई काटते हैं, राइट। उस कंडीशन पे इसको मिशन को जल्दी जीरो स्पीड लाना है, सो दैट इसका मैकेनिकल डैमेज कम करना है, राइट। फॉर एग्जांपल इसमें ऑयल लेवल है ही नहीं है बेरिंग में, तब आपको लो ऑयल लुब्रिकेशन ऑयल पे ये आपको ट्रिप हो गया है, ठीक है, उस केस में आपको जल्दी इसको जीरो स्पीड लाना है। अगर आपको जीरो स्पीड नहीं लाओगे तो वो क्या करेगा, बेरिंग का सॉफ्ट मेटल को खाएगा ही खाएगा। लेकिन इसके साथ जैसे ही बेरिंग में इसका जो सॉफ्ट मेटल खाएगा, इसके बाद इसका जो मेटल को, इसका शाफ्ट को ये मेटल वार्न आउट हो जाएगा। अगर शाफ्ट का अगर मेटल एक बार इसका मेटल निकल गया, ठीक है, हार्ड मेटल, इसका मतलब आपको पूरा शाफ्ट को आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन बहुत कॉस्टली एफर्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए आपको जितना जल्दी इसको जीरो स्पीड लाएगा तो उतना अच्छे है, ठीक है। सो इसीलिए आपको जनरेटर को, ब्रेकर को आप कभी बंद नहीं कर सकते स्टीम टर्बाइन जनरेटर में, ट्रैप्ड स्टीम की वजह से। और दूसरी, इसको जल्दी आपको जीरो स्पीड लाना है तो वो जीरो स्पीड कैसे लाएंगे, इस एनर्जी को हम लोग जनरेटर का लोड का थ्रू, जनरेटर में जो सिस्टम में कनेक्ट किया उसकी थ्रू हम लोग इसको कंज्यूम करके हम इसको जल्दी जीरो स्पीड ला सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से आपको कभी भी आपको टर्बाइन ट्रिप होते हैं कोई भी केस में, उसमें आपको जनरेटर को ट्रिप नहीं करते स्टीम टर्बाइन जनरेटर में, स्टीम टर्बाइन जनरेटर में कभी भी इसकी साथ साथ इसको ट्रिप नहीं करते हैं, सो दैट इसका ट्रैप और स्टीम को आपको जल्दी कंज्यूम करने के लिए जनरेटर का थ्रू इसका ओनली आपको टर्बाइन को ट्रिप करते हैं। ये आपको फर्स्ट रीज़न है, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड रीज़न है, आप फॉर एग्जांपल आपको इसको काट दिया, जैसे ही इसका टर्बाइन का कोई ट्रिपिंग आया उसके साथ साथ आपको जनरेटर को भी अगर काट दिया, तब आपको क्या होगा, ये ट्रैप और स्टीम की वजह से ये क्या करेगा, ये टर्बाइन को ये जीरो स्पीड छोड़ दो, ये क्या करेगा और वो ओवर स्पीड करेगा, क्योंकि अभी तक जितना भी आपको स्टीम एनर्जी है वो बेसिकली आपको इलेक्ट्रिकल लोड से आपको कंपनसेट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल इसका लोड, इसका स्टीम में जो एनर्जी है वो कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिकल जो जनरेटर है, राइट। अगर वो जनरेटर का ब्रेकर इसका इसकी साथ साथ काट दिया ईएसपी का साथ साथ, जैसे टर्बाइन का ट्रिप आया उसके साथ आपको ब्रेकर को भी आप ट्रिप कर दिया तो क्या होगा, वो ट्रैप स्ट्रीम की वजह से अगर आपको इसका कोई कंजम्पशन लोड ही नहीं है स्ट्रीम का, तब क्या होगा, ये आपको ओवर स्पीड हो जाएगा टर्बाइन, ठीक है। उसमें आपको जो मैकेनिकल डैमेज और ज़्यादा होगा,
ठीक है। एक्चुअली उसमें आपको क्या करना है, जल्दी आपको जीरो स्पीड करना है। इंस्टेड ऑफ जीरो स्पीड करने से जगह आप क्या कर रहे हैं, इसको ओवर स्पीड कर रहे हैं, उसमें आपको और डैमेज होगा। फर्स्ट है। और दूसरा चीज़ है, आपको टरबाइन में अगर आप देखेगा तो मैं आपको बताया था, टरबाइन जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें आपको ये मेटल है ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट रहते हैं, वो आपको कोई भी आपको ओवर प्रेशर के लिए आपको ये डिज़ाइन नहीं रहते हैं। ठीक है। और दूसरा ओवर टेम्परेचर के लिए भी ये डिज़ाइन नहीं होते हैं। राइट। ये आपको ओवर स्पीड होने की वजह से क्या होगा, स्टीम लो, ओवर स्पीड की वजह से आपका ये आपका टर्बाइन ब्लेड का टेम्परेचर भी और बढ़ेगा, उसमें आपको टर्बाइन ब्लेड्स आपको डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। राइट। ओवर स्पीड की वजह से ऑलरेडी ये आपको सॉफ्ट मेटल है, इसका जो स्पीड पे चल रहे हैं, जो स्टीम पे चल रहे हैं, उसी के लिए ये डिज़ाइंड है। अगर इसको उससे ज़्यादा स्पीड घुमा रहे हैं तो क्या होगा, ये आपको ये डिस्टॉर्ट हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत सॉफ्ट है उस टेम्परेचर पे ये ब्लेड। ठीक है। ये आपको फर्स्ट प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। दूसरा प्रॉब्लम क्या है हमारा जो टरबाइन में इसका जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है, आपको टरबाइन का ओवरऑल क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एक है, ठीक है, लेकिन आपको टरबाइन का इसका जितना भी आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है, जैसे आपको एक एक ब्लेड, एक एक स्ट्रिप, ठीक है, एक एक का एक एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगा। वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी किसी का आपको इसका ग्रेटर देन, जैसे इसका स्पीड है इसका 5% का ऊपर, जो 105% स्पीड पे इसका जनरेटर का टरबाइन पे, इसका 95% और 105% में आपको बहुत ज़्यादा मैकेनिकल कंपोनेंट्स का इसका क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी उसी पे रहते हैं, उसी स्पीड पे इसका क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी रहते हैं। राइट। इसमें आपको रेजोनेंट होगा ये ब्लेड, अगर ये ब्लेड का किसी का उसका फ्रीक्वेंसी पे है तो ये ब्लेड्स क्या होगा, रेजोनेंट होगा। वो ब्लेड आपको कोई फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज का ब्लेड रेजोनेंट होने से वो वहाँ से निकल गया तो वो आगे कितना भी स्टेजेस है वो सब ब्लेड्स को वो निकाल के काट देगा, क्योंकि ऑलरेडी सॉफ्ट मेटल है। अगर कोई भी आपको इवन वाटर पार्टिकल भी यहाँ इसको कोई आपको माइक्रोन साइज का भी कोई आपको पार्टिकल इसको आपको हिट कर रहे हैं तो वो आपको होल मार देगा यहाँ, क्योंकि सॉफ्ट है ऑलरेडी। ठीक है। ऑलरेडी सॉफ्ट है तो उसको होल मार कर निकाल देगा। ऐसा उसकी जगह आपको कोई ब्लेड ही निकल के अगर आगे जा रहा है तो पूरा ब्लेड्स को काट के लेकर चला जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। और पूरा टरबाइन का मैसिव डैमेज होगा। ठीक है। सो इसकी वजह से ये तीन रीजंस का वजह से सबसे पहले हमारा कोई भी मैकेनिकल ट्रिप में आपको इसका मैकेनिकल डैमेज कम करने के लिए आपको ये टरबाइन को कितना जल्दी स्पीड कम कर सकते हैं तो उतना अच्छे है। उसके लिए आपको टरबाइन को आपको इसकी साथ साथ इसको ट्रिपिंग नहीं करते फ्रेंड्स, फर्स्ट रीज़न है। सेकंड रीज़न है, आपको ये टरबाइन का साथ साथ अगर इसका जनरेटर को ट्रिप करेगा तब क्या होगा, आपको इसका ओवर स्पीड हो जाएगा। ये ओवर स्पीड का वजह से क्या होगा, आपका इसका ब्लेड से ओवर टेम्परेचर होगा, उसमें आपको डिस्टर्ट होगा। और थर्ड रीज़न है, ये ओवर स्पीड का वजह से ही आपका इसका क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी किसी का पहुंच गया तो क्या होगा, आपको पूरा टरबाइन में मैसिव डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा और चौथा मेन रीज़न है, उसमें आपको जनरेटर को चलाने में आपको कोई नुकसान ही नहीं है जनरेटर में, क्योंकि जनरेटर में इसका जनरेटर जैसे पहले 30 मेगावाट का जनरेटर है, पहले 30 मेगावाट पे चल रहे हैं, सडनली इसका मैकेनिकल कोई ट्रिपिंग की वजह से ईएसपी कट गया था। ठीक है। उसमें अगर आपको जनरेटर को ट्रिप नहीं किया, वो क्या करेगा, धीरे 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 30 मेगावाट से आपको 2 मेगावाट 5 मेगावाट ऐसे जीरो में जाएगा, इसके बाद मोटरिंग में जाएगा, बहुत धीरे जाएगा। उसमें आपको जनरेटर में कोई भी ओवरलोडिंग नहीं है, ना एक्साइटेशन में भी प्रॉब्लम है, या ना सिस्टम में भी प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग पहले बताया था। इनफैक्ट आपको इसको तुरंत काट दिया तो तब प्रॉब्लम है, सडनली आपको इसका एक्टिव और रिएक्टिव पावर को काट रहे हैं। ठीक है। यहाँ लेकिन यहाँ इस केस में आपको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इसका एक्टिव और रिएक्टिव पावर कम हो रहे हैं, उतना में आपको सिस्टम में जो इसका कंपनसेशन है, जैसे इसका अंडर वोल्टेज ट्रिपिंग है, या नहीं तो अंडर फ्रीक्वेंसी ट्रिपिंग है, या नहीं तो कोई भी कंटिजेंसी बेस्ड लोड सेटिंग स्कीम है, वो ऑपरेट करके धीरे धीरे यहाँ सिस्टम को भी नॉर्मल करेगा, और उतना में ये भी आपको धीरे धीरे जाएगा। आपको सिस्टम में भी ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहे हैं, जनरेटर को भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका एक्साइटेशन को भी प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। इनफैक्ट इसको चलाने की वजह से आपको टरबाइन के लिए बेनिफिट है, टरबाइन में थोड़ा सेफ्टी है। इसीलिए हम लोग कभी भी आपको स्टीम टरबाइन जनरेटर्स में आप इसका मैकेनिकल ट्रिपिंग का साथ साथ जनरेटर को बंद नहीं करते हैं, राइट। और इसको नेगेटिव तक नहीं जाना है, क्योंकि एक ही रीज़न है, जैसे हम लोग पहले बताया था, हमारा स्टीम टरबाइन जनरेटर में आपको मिनिमम फ्लो पे, स्टीम का जो मिनिमम फ्लो है उसी पे इसको काटना है, इससे नीचे आपको लेकर नहीं जा सकते हैं। उसमें आपको टरबाइन का ब्लेड्स अननेसेसरी हीट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो डैमेज है और बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको स्टीम टरबाइन जनरेटर को आपको रिवर्स पावर तक, जो एक्टिव पावर धीरे धीरे 30 मेगावाट से लेकर 0 जा रहा है, 0 होगा। इसके बाद इसका जो जनरेटर का लॉसेस और इसका टरबाइन का लॉसेस, उसको आपको सिस्टम से खींचेगा रिवर्स पावर में, लाइक नॉर्मली। लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचना ही नहीं है, फिर उस केस में भी आपको टरबाइन को डैमेज होगा, राइट। इसीलिए क्या होगा, हमको लो फॉरवर्ड पावर में ही इसका जो करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम स्टीम फ्लो जहां आपको मिलते हैं, उसकी करस्पॉन्डिंग मेगावाट पे हम लोग जो भी आपको 1% 2% होगा, उस मेगावाट पे हम लोग क्या करेंगे, इस टर्बाइन को लो फॉरवर्ड पावर में अगर हम ट्रिप करेंगे, तब क्या होगा, आपको टर्बाइन के लिए भी अच्छे है, जनरेटर के लिए भी अच्छे है, सिस्टम के लिए भी अच्छे है, राइट फ्रेंड्स। तो इसीलिए हम लोग लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, ये स्पेसिफिकली फॉर स्टीम टरबाइन जनरेटर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए आप कोई भी स्टीम टरबाइन जनरेटर देखेगा तो इसका जनरेटर रिले पैनल में आपको लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन दिखेगा, लेकिन आपको रिवर्स पावर प्रोटेक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ रिले इंजीनियर्स क्या करते हैं, लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन भी रखते हैं, इसके साथ साथ लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन का बैकअप में एक रिवर्स पावर प्रोटेक्शन रखते हैं, ठीक है। लेकिन वो अगर आप रख रहे हैं तो इसका टरबाइन का डाटा शीट देख लीजिए, क्योंकि टरबाइन का डाटा शीट में आपको मिनिमम स्टीम फ्लो है, इससे नीचे आप जा नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर वो प्रोटेक्शन आप रखा भी तो आप उस टाइम तक आपको टरबाइन को और डैमेज कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो इससे अच्छे आपको लो फॉरवर्ड पावर को भी और स्टेजेस रख के इसको ट्रिप करना है, राइट फ्रेंड्स, जनरेटर को, स्टीम टरबाइन जनरेटर को। तो इसीलिए इसको यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो इसका सेटिंग क्या होता है फ्रेंड्स, जनरली हमारा इसमें एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, हमको लो फॉरवर्ड पावर है, इसका हमेशा इंटरलॉक होना चाहिए इसका ईएसपी का साथ। कभी भी कोई भी ट्रिपिंग में आपको ईएसपी बंद हो जाएगा। सो कभी भी ईएसपी बंद होने का बाद ही ईएस आपको लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन को आपको इनिशिएट करना चाहिए, ठीक है। इनिशिएट या नहीं है तो एक्टिवेट करना चाहिए, ठीक है। ईएसपी बंद हो गया, इसके बाद आपको लो फॉरवर्ड पावर है, तब भी आपको ये जनरेटर ऑपरेट करना चाहिए। अदरवाइज इसका बिना आप ऑपरेट करेगा तो फ्रेंड्स क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन पे जब आपका जनरेटर स्टार्टअप होते हैं, तब क्या होता है, आपका ईएसपी नॉर्मल ओपन कंडीशन में रहते हैं, लेकिन आपका जनरेटर जब तक आपका जनरेशन सर्किट ब्रेकर क्लोज नहीं किया, सिंक नहीं किया, तब तक इसका एक्टिव पावर जीरो है, राइट फ्रेंड्स। कोई करंट नहीं जाएगा, वोल्टेज है लेकिन करंट नहीं रहेगा। उस कंडीशन में भी ये आपको ट्रिप कर सकते हैं, मतलब स्टार्टअप का कंडीशन पे अननेसेसरी ट्रिप करेगा, ठीक है, क्योंकि लो फॉरवर्ड पावर है उस कंडीशन पे। जनरेटर को पहले सिंक करने से पहले तक, इवन सिंक करने का टाइम पे भी, जब तक इसका मेगावाट नहीं बढ़ेंगे तब तक इसको लो फॉरवर्ड पावर में आपको ट्रिप करेगा। लाइक आपका मोटर है जो स्टार्टिंग प्रोटेक्शन में जैसा बार बार ट्रिप होता है, ऐसे ही होता रहता है जनरेटर, ठीक है। उसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए लो फॉरवर्ड कवर का इसका जो एक्टिवेट तभी होगा आपको ईएसपी बंद हो गया, ये ईएसपी का स्टेटस आपको क्लोज्ड है, तब भी आपको लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन ऑन होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जनरेशन सर्क्यूट ब्रेकर को भी कुछ कुछ स्कीम में देखते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है। अगर जनरेशन सर्क्यूट ब्रेकर आपको ओपन है, जब तक आप सिंक नहीं कर रहे हैं तब तक आपका जनरेटर सर्क्यूट ब्रेकर आपको ओपन है, तब आपको लो फॉरवर्ड पावर इसको ऑपरेट नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको जनरेटर सर्क्यूट ब्रेकर आपको क्लोज ही है, तब भी आपको लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन आपको ऑन होगा, मतलब आपको एक्टिवेट होगा। और जनरेशन सर्क्यूट ब्रेकर क्लोज है और थोड़ा सा टाइम डिले तक, मतलब क्लोज होने के बाद आपको तुरंत ये आपको लो फॉरवर्ड, क्योंकि क्लोज होने के बाद भी सिंक का कंडीशन पे थोड़ी देर तक इसका लो फॉरवर्ड पावर रह सकते हैं इसका, जब तक इसका मेगावाट बढ़ेंगे। इसीलिए थोड़ा सा टाइम डिले भी देते हैं हम लोग, उतना जो आपको टाइम डिले देते हैं इसका एक्टिवेट के लिए, राइट। तो दो लॉजिक हो सकते हैं, आपका ईएसपी के साथ इंटरलॉक कर सकते हैं इसको, या दूसरे इसका जनरेटर सर्किट ब्रेकर विथ टाइम डिले के साथ भी इसको इंटरलॉक करते हैं। जो इसका अवेलेबल इनपुट्स के हिसाब से आपको स्कीम अलग अलग दिखेगा आपको, या कुछ कुछ स्कीम में आपको दोनों से भी दिया जाता है पैरेलली। आपको इसका ऑफ का फीडबैक आया
और या नहीं है तो इसका जनरेटर सर्किट ब्रेकर ऑन कंडीशन पे, और ऑन होने के बाद आपको मिनिमम 5 सेकंड या 10 सेकंड का बाद अगर आपको लो फॉरवर्ड डिटेक्ट हुआ तब ये आपको इंटरलॉक है इसका, तब ये आपको ट्रिपिंग इनिशिएट करेगा जनरेटर ब्रेकर को और आपको फील्ड ब्रेकर को। ठीक है, दोनों को ट्रिप कमांड देगा। और इस केस में भी आपको हमेशा आपको लो फॉरवर्ड फॉर में सबसे पहले आपको जनरेटर ब्रेकर को काटना है, इसके बाद आपको फील्ड ब्रेकर को काटने हैं। ठीक है, कभी भी आपको थोड़ा सा टाइम डिले के बाद काटने हैं, क्योंकि आप इसको पहले आपको फील्ड ब्रेकर को काट दिया तो क्या होगा, ये जनरेटर आपको सिंक्रोनस मोटर जैसे, आपको इंडक्शन मोटर जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, मोटरिंग में चला जाएगा, उसको आपको अवॉइड करना ही करना है। इसीलिए आपको सबसे पहले इसको ब्रेकर को काटना है, इसके बाद आपको फील्ड का काटना है, थोड़ा सेफ टाइम डिले देकर इसको फील्ड ब्रेकर को काटना है, सो दैट एकदम आपको सेफली शट डाउन होगा इस मिशन को, राइट ना, सेफ शट डाउन के लिए, राइट। सो बेसिकली इसको हम लोग इनफैक्ट कुछ कुछ फिलॉसफी में बोलते हैं इसको बेसिकली सीक्वेंशियल ट्रिपिंग या सीक्वेंशियल शट डाउन भी बोलते हैं। कभी भी आप इस इनफैक्ट आपको मिशन को बंद भी कर रहे हैं तब भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको मिशन का ईएसपी काटते हैं, इसके बाद आपको जनरेटर ब्रेकर को कभी नहीं काटते हैं। ईएसपी काटने के बाद जनरेटर थोड़ी देर के बाद लो फॉरवर्ड पावर में ये ट्रिप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, राइट। लो फॉरवर्ड पावर में बंद हो जाए, इसको हम लोग सीक्वेंशियल शटडाउन प्रोसेस भी बोलते हैं, या नहीं तो सीक्वेंशियल ट्रिपिंग लॉजिक का नाम पे भी बोलते हैं लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन को। क्योंकि हर बार आपको टर्बाइन में बहुत बार नॉर्मल शटडाउन में भी इसका बंद करना है तो उस केस में आप जनरेटर ब्रेकर को कभी नहीं काटते हैं। ठीक है, पहले आपको ईएसपी को काट दिया तो, या ईएसपी कभी भी इमरजेंसी में बंद हो गया तो जनरेटर ब्रेकर अपने आप सीक्वेंशियली लो फॉरवर्ड फॉर होने से ये बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, इसीलिए इसको सीक्वेंशियल ट्रिपिंग लॉजिक भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका लॉजिक देखेगा तो क्या है फ्रेंड्स, कभी भी आपको टर्बाइन ट्रिप हुआ, ठीक है, टर्बाइन ट्रिप मतलब ईएसपी बंद हो गया, या नहीं तो कोई भी टर्बाइन ट्रिपिंग का अगर फ्लैग आपको आया पीएलसी का, ठीक है, उस टाइम पे आपको लो फॉरवर्ड पावर आया, उसका जो 2 सेकंड टाइम डिले तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताया था कोई भी ट्रांसिएंट कंडीशन पे या नहीं तो सिंक्रोनिज्म कंडीशन पे इसको न्यूसेंस ट्रिपिंग अवॉइड करने के लिए हम लोग थोड़ा सा टाइम डिले देते हैं। ठीक है, टाइम डिले है, लेकिन आपको रिवर्स मॉनिटरिंग पावर तक नहीं जाना चाहिए इसमें आपको। ठीक है, रिवर्स मॉनिटरिंग पावर नेगेटिव तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इसका टाइम डिले देते हैं। अगर ये दोनों है उस टाइम पे आपको मेन सर्किट ब्रेकर ऑलरेडी, अगर इसमें आपको मेन सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो आपको क्या हुआ, टर्बाइन ट्रिप पे और आपको लो फॉरवर्ड पावर आया टाइम डिले के साथ, तो आपको मेन सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करते हैं। अगर मेन सर्किट ब्रेकर बंद हो गया, अगर ये ब्रेकर बंद हो गया, इसकी बाद ही फील्ड ब्रेकर को काटना है। इसीलिए मेन ब्रेकर बंद करने के बाद अगर इसका फीडबैक आया और इसका ट्रिपिंग एग्जिस्टिंग है तब आपको फील्ड ब्रेकर को काटना है हमको, राइट फ्रेंड। तो हमेशा आपको ये बंद होने के बाद ही सबसे पहले जनरेटर सर्किट ब्रेकर बंद होगा लो फॉरवर्ड पावर में, इसका फीडबैक आने के बाद इसका फील्ड सर्किट ब्रेकर आपको बंद होगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये फ्रेंड्स हमारा लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन के बारे में, हमारा साथ आगे भी बनाता रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।